Okay. So let's start with our second last experiment. What's the name of the experiment? To find out the individual orders of this reaction. आपके पास reaction क्या है? पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडाइड, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, प्लस पर सल्फेट गिविंग सल्फेट प्लस आयोडीन। तो इसके आपको क्या निकालना है? इंडिविजुअल ऑर्डर्स निकालना है और ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। उसका मतलब क्या होता है? इफ यू राइट डाउन दी rate law equation is like this: rate is equal to, this is the rate constant, concentration of sulfate raised to m, concentration of iodide raised to n. N is the individual order of the reaction with respect to iodide, m is the individual order of the reaction with respect to persulfate, and what will be the overall order of the reaction? It will be m plus n. तो अभी हम लोगों को एक्सपेरिमेंट जो करना है, हम लोगों को क्या करना है? m का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, और वो निकल गया तो m प्लस n करके आपको ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग दो बॉटल तैयार करेंगे। एक बॉटल में क्या करेंगे? 5 ml एसिटिक एसिड लेंगे, उसमें 100 ml KI डालेंगे। ये आपका बॉटल 1 है। बॉटल 1 में क्या है? यू टेक 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड एंड 100 ml ऑफ KCl। देन यू टेक अनदर बॉटल, जिसको हम लोग बॉटल नंबर 2 बोलेंगे। बॉटल 2 में हम क्या डालेंगे? 50 ml पर सल्फेट और 45 ml आयोडीन। अभी ये पार्ट पे ध्यान मत दो। नाउ वी आर जस्ट कंसीडरिंग रिएक्शन मिक्सचर 1। आपके पास दो बॉटल हो गए। इन द मीन टाइम आप ब्यूरेट में क्या भरेंगे? यू विल फिल द ब्यूरेट विथ 0.01 सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ आफ्टर 5 मिनट्स, यानी आपने जो ये जो दो बॉटल है उसको वाटर बाथ में रखना है ताकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स मिक्स द सॉल्यूशंस ऑफ टू बॉटल्स टुगेदर। उसको आपको क्या करना है? इमीडिएटली उसको एक दूसरे पे डालना है, और जैसे आपने डाला आपका स्टॉप वॉच शुरू हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है? एनी डाउट? नो सर। आपके आपके पास अभी कितने बॉटल हैं जिसमें सॉल्यूशन है? 1 एक है। उसमें टोटल वॉल्यूम कितना है? 105। 105 बेटा, नहीं रे, 200 200 ना, क्योंकि आपने बॉटल 1 में ये लिए थे, आपने बॉटल 2 में ये लिए थे, आप दोनों को मिक्स करके एक बॉटल में लेके आ गए ना। अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया होगा? 200 200 ml। ओके, तो 5 मिनट जैसे खत्म होता है, सी आफ्टर 5 मिनट्स, जैसे आपने मिक्स करने के बाद उस रिएक्शन मिक्सचर से आप 5 ml पिपेट आउट करेंगे, उसको एक कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे विच ऑलरेडी कंटेन्स आइस कोल्ड वाटर। प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट आइस, आइस क्यूब नहीं डालने, आइस कोल्ड वाटर डालने। तो अभी आपके फ्लास्क में क्या है? व्हाट डू हैव इन योर फ्लास्क? you have 5 ml of the reaction mixture which you had pipeted out after 5 minutes, और उसमें आइस कोल्ड वाटर है। आपके ब्यूरेट में क्या है? व्हाट डू हैव इन योर ब्यूरेट? सोडियम थायोसल्फेट। sodium thiosulfate. Then what you will do is you will start titrating. देखो अभी हमने स्टार्ट इंडिकेटर नहीं डाला है, प्लीज रिमेंबर। आप क्या करेंगे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन। आप जो सॉल्यूशन है उस पर नजर रखेंगे। सॉल्यूशन पहले कलरलेस होगा, उसके बाद एक हल्का सा उसमें येलोइश ऐसा टिंज आना शुरू हो जाएगा, यानी थोड़ा सा हल्का सा पीला। ओके, जब आपको वो पीला आएगा उस समय आपको इंडिकेटर डालना है। इंडिकेटर आपको शुरू से डालना है कि बाद में डालना है? बाद में। कब डालना है? एलविश टिंट आना।
हाँ, तो आप टाइट्रेशन शुरू करेंगे बगैर इंडिकेटर के, और आपके जो टाइट्रेटिंग मिक्सचर है, आपका जो सॉल्यूशन मिक्सचर है फ्लास्क है, उस पर ध्यान रखेंगे। उसका जब कलर जब हल्का सा चेंज हो जाए, पहले नहीं डाला, पहले डाला तो नहीं चलता इसमें, जब हल्का सा चेंज हो जाए उस समय आप स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे। तो स्टार्च इंडिकेटर जैसे डालेगा आपको सॉल्यूशन जो है पूरा नीला हो जाएगा। उसके बाद आप टाइट्रेशन कंटिन्यू करेंगे। आपका एंड पॉइंट कब आएगा? व्हेन दैट ब्लू टर्न्स कलरलेस। इज दिस क्लियर दिस पार्ट? Yes, sir. ओके, उसके बाद 5 ml के बाद आप 10 ml में करेंगे। 10 ml बाद 10 मिनट बाद 5 ml रिएक्शन मिक्सचर निकालेंगे, उसको आइस कोल्ड वाटर में डालेंगे। तब तक आप थायोसल्फेट को जीरो करेंगे, दोबारा टाइट्रेशन करेंगे। जब थोड़ा सा येलो आएगा स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे, आपका एंड पॉइंट विल बी ब्लू टू कलरलेस। लाइकवाइज नाउ फॉर 30 minutes you will have these 6 readings for which reaction mixture? Reaction mixture 1, ये वाला। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप रिएक्शन मिक्सचर 2 बनाएंगे। रिएक्शन मिक्सचर 2 कैसे बनाएंगे? एक बोतल में आप क्या लेंगे? 10 और 5, 100 और 5। दूसरे बोतल में आप क्या लेंगे? 25 और 70। मिक्स, थोड़ी देर उसको वाटर बाथ में रखेंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे। जैसे मिक्स होता है आपका स्टॉप वॉच शुरू हो जाएगा। उसके बाद 5 ml निकालेंगे, सोडियम थायोसल्फेट के साथ स्टार्च इंडिकेटर की मदद से आप टाइट्रेशन करेंगे। यहां तक ठीक है? ये तीनों भर जाएगा आपका। अब आप यस नो Yes, sir. हो जाएगा ये तीनों? Yes, sir. रेवती? तो आप क्या करेंगे? ये देखो, आप प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। यू विल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस वर्सेस दिस। अगले में आप यू विल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस वर्सेस दिस। यू विल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस वर्सेस दिस। तो आपको क्या मिलेंगे? कितने स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे? 3. कितने ग्राफ मिलेंगे आपको? 3. 3, क्योंकि आपके पास 3 रीडिंग्स है, राइट? सो कहाँ गया? ओके, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजिंग इनिशियल रेट मेथड। प्लॉट टाइटर रीडिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम and evaluate the initial slopes by graphically। 3 स्लोप निकल गए, आपके पास 3 रीडिंग्स आ गए। सुनाओ, तीनों जो रेट है उसको रेट 1, रेट थ्रू, रेट 2, रेट 3 बोलिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? रेट 1 डिवाइडेड बाय रेट 2, आपके पास ये है। आपने ये स्लोप से निकाले ना ये दोनों, तो रेट 1 आपने कौन सा ग्राफ से निकाला होगा? पहले ग्राफ से। रेट 2 आपने कहां से निकाला होगा? दूसरे ग्राफ से। ओके, अब पर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? पर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे 2:1 करो, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले और दूसरे में पर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? दुगना है ना। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 25 है। सो इट विल बी, दिस विल बी 2/1। तो अभी आप हमारा ये क्या हो गया? सो रेट 1, इसका कुछ तो नंबर आएगा, कुछ तो एक नंबर आएगा, लेट्स कॉल दिस R1। रेट 2, इसका कुछ तो नंबर आएगा R2। ये नंबर हम कहां से निकालेंगे? ग्राफ से। दिस इक्वल टू 2 raised to m। m का वैल्यू निकाल सकते हो आप यहां से, लॉग निकालो करके हो जाएगा। सो ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू हाउ विल फाइंड दिस। विल टेक अ लॉग ऑफ बोथ साइड्स, इट विल बी log of R1 by R2 is equal to m times log of 2। So m will be equal to log of R1 by R2 divided by log of 2। m का वैल्यू निकला?
Yes, sir. ओके, ये हो गया तो n का वैल्यू भी वैसे निकल जाएगा। हाँ यहाँ पे ओके दिया भी है, यहाँ दिया ही हुआ है, हो जाएगा। लाइकवाइज आप 1 और 3 से n का वैल्यू निकालेंगे। वंस यू फाइंड आउट m और n, यू विल राइट दिस रिजल्ट एज order of reaction with respect to persulfate is m, order of this is equal to n, overall will be m plus n। यहाँ पे एक वन वर्ड, अगर m का वैल्यू सपोज 1.02 वगैरह आया, यू विल राउंड इट ऑफ टू 1। अगर n का वैल्यू या m का वैल्यू 0.9 वगैरह आया तो हम लोग क्या रिपोर्ट करेंगे? 1। 1, तो लाइक अगर 2.1 आया तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2, 2। तो यहाँ पे पॉइंट पे नंबर मत डालो, पुट 1 लाइक होल नंबर, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, ऐसा। किसी को कुछ है अभी डाउट है? no, No, sir. No, sir. अब चौथा एक्सपेरिमेंट।